हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एरेनफेस्ट थ्योरम का पार्ट सेकंड। पहला पार्ट मैंने करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। चलिए मैं स्टार्ट करवा दूँ बिना टाइम गवाए। ओके सर, ओके 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 ओके। यानी कि सेकंड पार्ट जो होता है ना एरेनफेस्ट थ्योरम का, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर एरेनफेस्ट थ्योरम। ओके, एरेनफेस्ट, ठीक है, एरेनफेस्ट थ्योरम, ये मैंने डाल दिया ऊपर हेडिंग। और इसका हमें कौन सा पार्ट प्रूफ करना है भैया? सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। पहला पार्ट हम प्रूफ कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है हमसे? वो कहता है कि मैं भी हूँ। ये कहता है कि मैं भी हूँ और मैं बहुत बड़ा हूँ, और हम भी कह रहे हैं कि हाँ भाई बेटा तुम बहुत बड़े हो, हमसे भी बड़े हो तुम। तो ये आ गया d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px, ठीक है, इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल v अपॉन डेल एक्स। अब बेटा ये जो डेल v अपॉन डेल एक्स है, यानी कि जो v है, इसको बोलते हैं स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, चलिए इस चीज को हमें प्रूफ करना है। सर ये तो बड़ी लजीज चीज आई है। क्या सर ये कोई खाने वाली चीज है? अबे भाई यार, ये लिखने वाली चीज है। ये आज भैया आग लगाएगी, खतरनाक चीज है ये वाली, ये हिला देगी, हिला बुलबुल। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर इसका कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px कितनी होती है, यानी कि मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, ठीक है सर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px। ओके सर, आप सर px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को नोट कर लो, कितनी आएगी? अरे भैया सर मुझे पता नहीं है कितनी आएगी। अच्छा चल, मुझे तो पता, आयोटा एच कट। ठीक है, आराम से पढ़ो समझ के। इन्फिनिटी से कितना बेटा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, साइन स्टार से मेरे पास कितना आ जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स साइन, और इनटू में कितना का मेरे पास? dx आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं t के रिस्पेक्ट में क्या कर दूं? t के सापेक्ष क्या कर दूं मैं इसका? अवकलन करने पर। अच्छा सर दोनों पक्षों का अवकलन हो जाएगा? हाँ सर। चलिए पहला भाग तो इसका आ गया, यानी कि फर्स्ट स्टेप इसका आ गया, इसको बोलेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें राइट हैंड साइड और लेकर होगी। चलिए इसी से हम थोड़ा मारी मारी करते रहेंगे, ऐसा क्या मारा मारी करते रहो। अब ये देखो माइनस आयोटा एच कट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, माइनस अनंत से कहाँ तक? अनंत तक मेरे पास सेम रहेगा। पहले फर्स्ट का कर दो, फिर सेकंड का कर देंगे, है ना। तो डेल साइन स्टार, और लाइन पे ध्यान देना डी टी के सापेक्ष है, यानी कि डेल टी के सापेक्ष है, और इनटू मेरे पास कितना रहेगा? डेल साइन अपॉन डेल एक्स रहेगा। ठीक है सर, साइन स्टार फर्स्ट को लिख लो और सेकंड का कर दो। आप सेकंड का करोगे तो डेल साइन अपॉन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स इंटू डेल टी। क्यों? क्योंकि भैया मैंने टी के रिस्पेक्ट में करा है। अब बात यहाँ ये आती है कि अगर हमें इसका मान और इसका मान मिल जाए तो हम 100 रुपये का 2 रुपये कर देंगे, यानी कि क्वेश्चन को बिल्कुल इजी कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो भी देखो जरा ध्यान से। आपने वैल्यू पढ़ी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सर हमने नहीं पढ़ी है। आपने पढ़ाई होगी पर हमने नहीं पढ़ी है। बेटा पढ़ लो, पार्ट फर्स्ट पढ़ लो। अगर पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया इसका आपने, तो ये सेकंड पार्ट कुछ नहीं है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ओके सर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, वाह क्या बात है सर, मज़ा आ गया सर आज तो पढ़ने में। वेव इक्वेशन से कैसे लगाओगे? ऐसे बनाओगे, से बना दिया से हमने। भैया ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। अभी भी नहीं, अभी पहले तरह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखो क्या आती है सर, और आना काफ़ी नहीं होता। एच कट स्क्वायर अपॉन में कितना होता है बेटा? 2m होता है। ठीक है सर बराबर डेल स्क्वायर साइन होता है अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है। क्या बात है सर, मान गए सर। और भी साइन होता है हमारा, हाँ सर भी साइन होता है हमारा। फिर आयोटा एच कट होता है, और डेल कितना होता है बेटा? साइन अपॉन डेल टी होता है हमारा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये गुणा वाला उठा के तो भाग में ले आता हूँ। अले भैया बल्ले बल्ले। अब फिर मेरे पास डेल साइन अपॉन डेल टी, क्या ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैं दिख रहा हूँ? अरे यार क्यों दिखाई नहीं दूंगा मैं तो भैया बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहूँगा। आयोटा एच कट, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा एच कट स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा? 2m आएगा, डेल स्क्वायर साइन अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, प्लस के मेरे पास कितना आ जाएगा? भी साइन आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसका ना कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो। पिछले लेक्चर में मैंने करवा दिया। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में क्या होगा? सब पे क्या लग जाएगा? स्टार लग जाता है इन पे। ये भैया चीज़ ही ऐसी है। ठीक है, ये तो चीज़ ही ऐसी है खतरनाक वाली। चलिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने पर, ओके सर, ओके, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने पर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने पर, ओके सर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो। तो मैंने डेल स्क्वायर बाबा ये नहीं आएगा, ये आएगा डेल
साइन स्टार आ जाएगा हमारा, अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास, डेल टी आ जाएगा। आयोटा का बटा माइनस हो जाएगा, आई एस का ऐसे रहेगा। कितना शानदार लगता है मुझे आयोटा। अच्छा यार इतना शानदार नाम, ये किसका रखोगे आप, 2m आ जाएगा तुम्हारे पास, डेल स्क्वायर साइन, ये भी मेरे पास बेटा स्टार रहेगा, डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, प्लस के मेरे पास क्या आएगा v, और फिर से साइन स्टार आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंजुगेट लेना, ठीक है। ये ले मैंने लिया कंजुगेट, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने पर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हो इसको आप, ठीक है। ओके सर। अच्छा सर इसका अभी तो मुझे इसका मान मिल गया, डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी, इसका मान मिल गया। लेकिन सर इसका मान कहाँ से लाओगे भाई, इसका मान कहाँ से लाओगे, चलो देखते हैं फिर, आप पकड़ लो इसका मान निकालना। तो बेटा फिर से हमारा जो इक्वेशन ये वाली है ना, इसको आप चाहो तो सेकंड बना लेना। अब इक्वेशन 2 का, इक्वेशन सेकंड का, किसका बेटे, इक्वेशन सेकंड का, हाँ सर इक्वेशन सेकंड, अरे शॉर्ट में लिख दो, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है। इक्वेशन सेकंड का क्या करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष करने पर बेटा अपकलन करने पर, चलिए अपकलन कर दे रहे हैं। कहाँ ये रहा जे रहा, जे रहा हमारा जे, डेल स्क्वायर साइन अपॉन कितना है, ये डेल टी में है, तो डेल टी हम बाद में ले लेंगे, और भैया डेल एक्स के सापेक्ष करा तो डेल एक्स हमारा पहला आ जाएगा, मर्जी है आपकी। चलिए इसको तो सोचने को बाहर ही रहने दो, ये बहुत परेशान करता है आयोटा, ये दिमाग घुमाने वाली चीज़ है। ये मेरे पास ऐसी रह जाएगा, ठीक है, माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा बेटा, 2m आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसका करोगे आप तो ये डेल क्यू साइन में पहुंचेगा हमारा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल एक्स का क्यू आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक्स के सापेक्ष करा। फिर मेरे पास डेल अपॉन डेल एक्स ऐसी रहेगा, और भी साइन मेरे पास ऐसी रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारा डेटा ये बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब देखो डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी तथा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स इंटू डेल टी की जो वैल्यू है का जो मान होता है वो इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, क्या बात है यार, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, रख के तबाही मचा दो। तबाही कैसे मचेगी वो हम चेक करते हैं। तबाही तब मचेगी जब मचेगी, फिलहाल अभी जो है वो देखो, ये जो है ना तुम्हारे पास ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, डी अपॉन डी टी सिग्मा, यानी कि पी एक्स, इसको ऐसे रहने दो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स आ गई। मैं खाली डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली मैं पी एक्स बोल दूंगा, समझ जाना है कि ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पी एक्स की। बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस के आई एच कटर ऐसे रहेगा, सेम, इससे नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। और ये भी मेरे पास ऐसे रहेगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब बड़ा कोष्टक लगा दिया। अच्छा डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी का मान कितना है सर, ये हैगा, हाँ हैगा सर। अच्छा सर हैगा तो हैगा फिर, और हैगा तो भैया हैगा, और जो हैगा वो हैगा। चलिए ये 2m ये आ गया मेरे पास, डेल स्क्वायर साइन स्टार, ठीक है, अपोन में कितना हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के मेरे पास क्या होगा, भी साइन स्टार हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास इतना, और बचा क्या हमारा कमीनापन, ये रह गया, ये बड़ा कमीना, ये डेल एक्स हमारा रह गया, ठीक है। अच्छा मैं इसको मैं इरेज कर दूँ, पक्का सोच लो, गलती ना हो, कि गलती होगी तो ठीक कर लेना उसको, वैसे तो कोई मिस्टेक होगी नहीं, अगर होगी तो मैं इरेज करने वाला हूँ, फिर दोबारा सही नहीं होगी गलती, ध्यान देना। इसको मैंने कर दिया इरेज। चलिए साहब अब क्या है कि भैया इसको जो है ना आप इतना कर लो, ऐसे करके ले जाओ इधर को। अब क्या है, अब का है, चलिए फिर से मेरे पास का आगा, फिर से मेरे पास प्लस आ जाएगा, हाँ सर प्लस का आ गया। अब सर फिर से क्या आ जाएगा, साइन स्टार आ जाएगा। अब डेल स्क्वायर साइन, ठीक है, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स, इसका मान कितना है, और अब बाद अपॉन आयोटा एच कट हैगा सर, ठीक है। फिर से हमारा ये लगाओ, माइनस के एच कट, यानी कि भी साइन स्टार रह गया हमारा, है ना। चलिए साइन स्टार आ गया, ठीक है, 1 अपॉन एच कट रह गया हमारा। अब क्या कर दूंगा मैं, इसको कर देगा माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन का कितना आ जाएगा बेटा, 2m आ जाएगा, डेल क्यू साइन अपॉन में कितना आएगा, डेल एक्स क्यू आ जाएगा मेरे पास, डेल अपॉन डेल एक्स भी साइन। अभी तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। इनटू मेरे पास dx, एक गलती हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो यहाँ पे जो dt होता है ना बेटा, ये dx होगा तुम्हारा, कितना होगा, ये dx होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ dx है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, dx आ जाएंगे पूरे क्रिस्टक में, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई, ठीक कर लो इसको। ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा मैं माइनस आयोटा एच कट से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है सर कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अनंत से लेकर कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। यहाँ खाली बचेगा मेरे पास कितना, माइनस बच जाएगा। ये लाइन पे ध्यान देना बेटे, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ मेरे पास माइनस बच जाएगा, ये यानी कि माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई कट एच सब खत्म हो जाएगा, ये मेरे पास बचेगा सिर्फ कितना, एच कट स्क्वायर अपॉन में कितना बचेगा,
2m, ठीक है, डेल स्क्वायर साइन स्टार अपॉन का मेरे पास डेल एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस के v साइन स्टार बच जाएगा हमारा, ठीक है, और ये भैया ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा, है ना, और इनटू डेल साइन अपॉन डेल एक्स बच जाएगा हमारा। यही डाटा हमारा रह गया इतना, है ना। अब देखो जब मैंने गुणा करी तो प्लस की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये मेरे पास माइनस आ गया माइनस, यहाँ पे लिख लो ऐसे ही एच कट स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2m आ जाएगा, डेल क्यू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, है ना, प्लस के फिर मेरे पास कितना आ गया ये डेल अपॉन डेल एक्स वी साइन, और भैया बाहर आ जाएगा मेरे पास dx, है ना। इतना मेरे पास मिल गया। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे dx की जगह dt हो गया, तो तुम भी यहाँ पे dx लिखो, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, देखो यार ये मैं लिख भी रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ, बहुत हिम्मत का काम चाहिए, क्योंकि यार भूल जाते हैं ना इसमें, ऐसा नहीं है यार नहीं भूलते हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा बेटा, मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, एक पार्ट बनाऊंगा भी वाई वाले, ठीक है, और एक पार्ट बनाऊंगा मैं ये, एक तो मैंने ये भी साइन वाले बनाऊंगा, एक भी साइन स्टार वाले बनाऊंगा पार्ट, दूसरा ये क्यू वाले बनाएंगे, है ना। 2 पार्टों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, किस तरह से, कुछ इस तरह से। देखो जरा लाइन पर ध्यान से देखो, ये मेरे पास कितना है, पहले ये चेक करो कितना है, ये माइनस के एच कट स्क्वायर 2m यहाँ भी है, माइनस के एच कट स्क्वायर 2m यहाँ भी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, माइनस के एच कट स्क्वायर जो है और 2m ये क्या कर लूँगा, मैं बाहर ले लूँगा, ठीक है, मैंने बाहर ले लिया, माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m यहाँ भी है, दोनों तरफ से मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा मेरे पास बचता है अंदर डेल स्क्वायर साइन स्टार, ओके सर, अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, और इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे भी करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे भी करूँगा, इनटू क्या बचेगा मेरे पास डेल साइन अपॉन डेल एक्स, ये तो बचेगा मेरे पास, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डेल साइन अपॉन डेल एक्स ये बच गया मेरे पास, ठीक है, ओके सर, वेरी गुड, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। अब देखो ये मेरे पास माइनस का है, मैंने माइनस कर लिया, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, क्योंकि ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, दोनों चीज़ें हमारी माइनस की होंगी। चलिए पहले ये माइनस वाला लिख लो आप, पहले ये लिख लो आप माइनस वाला, तो माइनस का आ जाएगा मेरे पास डेल क्यू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ उसमें होना चाहिए था कुछ थोड़ा बहुत, तो ये जो हमारा साइन स्टार है ना ये रह गया हमारा, यहाँ पे ये माइनस लगा के साइन स्टार ऐसा करके दे दिया, है ना, ये छोड़ गया। अब जो साइन स्टार होगा ये इसकी गुणा मैं इससे करूँगा, तो मेरे पास देखो ये आ जाएगा पहले ही माइनस के साइन स्टार में आ जाएगा ये, है ना, ये अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितना dx आ गया, तो ये मैंने साइन स्टार लिख दिया बेटा यहाँ पे, ठीक है, कभी सोचोगे गलत हो गया सर, तो साइन स्टार मैंने लिख दिया। अब आगे क्या करना है मुझे वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है सर, जल्दी करवा दो, हो गया बस, हो गया बेटा, हो गया मेरे लाल, हो गया। अब क्या करना है मुझे वो भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए इतना मैंने कुछ कर दिया, अभी मैंने देखो यहाँ से माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, माइनस के एच कट अपॉन 2m बाहर लेके और साइन स्टार से अंदर मिलाई, इसकी मल्टीप्लाई मैंने करके इतना डेटा गया हमारे पास। पहला भाग हमारा लगभग सोल्व हो चुका है। इसके बाद अब सेकंड पार्ट्स का देखते हैं। देखो ये प्लस का है और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। ध्यान देना, ये प्लस का और ये वाला माइनस का हो जाएगा, है ना। तो मैं एक काम करूँगा, ये मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्लस चिन्ह लेके, प्लस का मैं साइन लेके, ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूँगा, माइनस के इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, ये मेरे पास प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटा, प्लस का भी साइन स्टार, ओके, और डेल साइन अपॉन डेल एक्स, इतना रह गया मेरे पास, है ना। अब प्लस का ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ये देखो साइन स्टार से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, साइन स्टार, ठीक है, माइनस के एच कट स्क्वायर, ओके, अपॉन में कितना का मेरे पास 2m, यानी कि ये वाला नहीं आएगा, ये वाला लेंगे हम, तो साइन स्टार डेल अपॉन डेल एक्स भी साइन, ठीक है, और इनटू में मेरे पास कितना जगह बेटा, इसका भी ऐसा करके और इसको भी ऐसे करके यहाँ पे ले लियो आप dx। 2 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। तो इसमें एक चीज़ और करना है, जब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, ध्यान देना, तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो प्लस में रहेगा, लेकिन ये जब इस माइनस से मैंने जब मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस आ जाएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी। चलिए अब मैं इसको इरेज कर दूँ, यहाँ तक देख लेना कोई गलती ना हो रही हो भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लेना आप इस चीज़ को। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर दूँ जरा, फिर इसके बाद देखेंगे। आने वाला हो गया, थोड़ा सा कर देंगे बस, थोड़ा सा और रह गया। ओके सर, यहाँ आ जाएगा नहीं इतना। चलिए देखते हैं। अब मेरे पास क्या है कि यहाँ से ना मैं अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लूँगा। डेल अपॉन डेल एक्स जब मैंने कॉमन लिया तो बेटा मेरे पास कुछ इस तरह का संख्या बचेगी, माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन के 2m सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के इन्फिनिटी से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक सेम रहेगा। और डेल अपॉन डेल एक्स जैसे मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर रह गया बेटा डेल साइन स्टार अपॉन में डेल एक्स रह जाएगा, इंटू डेल साइन अपॉन कितना रह जाएगा मेरे पास, डेल एक्स रह जाएगा। फिर माइनस के मेरे पास साइन स्टार ऐसे रहेगा और यह जाएगा डेल स्क्वायर साइन
अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, मेरे पास खाली डेल यानी कि डेल एक्स स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना था, क्यू था, यहाँ पे हमारा क्या था बेटा, क्यू था। तो डेल, ध्यान देना यहाँ पे क्यू था, क्यू आया था हमारे जब हमने मान रखे थे, तो यहाँ भी हमारा कितना होगा, क्यू होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्यू है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, हमारा क्यू आ जाएगा। तो डेल साइन स्टार, तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बंद करके, ठीक है, इंटू मैंने क्या कर दिया, डी एक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, प्लस का लिखा मैंने ऐसे ही, फिर मेरे पास इन्फिनिटी से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख लो आप, भी साइन स्टार और कितना बेटे मेरे पास, डेल साइन अपॉन डेल एक्स, ठीक है, यही तो है, फिर माइनस का। अब देखो इस साइन स्टार को मैंने ऐसे लिखा है और अंदर मल्टीप्लाई करो किसकी, ए कर दो, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, तो फर्स्ट सेकंड मानने कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फर्स्ट मान लिया मैंने, इसको सेकंड मान लिया, है ना, इसको फर्स्ट मान लो, इसका सेकंड मान लिया, तो पहले फर्स्ट का कर दो फिर सेकंड का कर दिया, है नहीं। तो ऐसा कर लो, तो पहले लिख लो यहाँ पे भी, चलो पहले भी लिख लो यहाँ, ठीक है, फिर सेकंड का कर दो, तो ये मेरे पास जो है ना भी, और फिर मैंने सेकंड करा डेल साइन अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष, प्लस का मैंने फिर साइन लिखा और फिर मैंने कर दिया भी के सापेक्ष, डेल भी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये इतना आ गया। और कितना मेरे पास अंदर, इसको बड़े क्वेश्चन में बंद कर दियो, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, डी एक्स, ओके, चलिए आ गया। अब भैया ऐसे लिख लो, माइनस के एच का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 2m, इतनी लंबी लाइन लिखी जाएगी, माइनस अनंत से कितना आएगा बेटे, अनंत आएगा, और ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और डेल साइन स्टार अपॉन में कितना जाएगा बेटा, डेल साइन अपॉन डेल एक्स आ जाएगा मेरे पास, और माइनस के ये आ जाएगा मेरे पास कितना, साइन स्टार, क्योंकि मैंने यहाँ से जो है कितना कॉमन ले लिया था, ठीक है, डेल साइन डेल एक्स, ठीक आ गया, यानी कि यहाँ बच गया मेरे पास कितना, साइन स्टार डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इंटू में कितना बेटे मेरे पास डी एक्स है, प्लस के माइनस से इन्फिनिटी, और भैया ये जो है ना, ये जो मेरे पास भी साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स देख लो, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस के साइन स्टार भी डेल साइन अपॉन डेल एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्टार साइन डेल भी अपॉन डेल एक्स, फिर मेरे पास इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर से आ गया मेरे पास एक स्टेप और लो, एच का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 2m, माइनस इन्फिनिटी से कितना जाएगा मेरे पास, इन्फिनिटी, डेल अपॉन कितना जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा, डेल साइन स्टार अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, इंटू डेल साइन अपॉन डेल एक्स, माइनस के साइन स्टार डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में क्या आएगा मेरे पास, डी एक्स आएगा, प्लस के, ध्यान देना ये से ये मेरे पास क्या होगा, कट जाएगा, तो माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, तो ये मेरे पास क्या गया, माइनस आ गया, माइनस इन्फिनिटी से कितना गया, हमारे पास इन्फिनिटी आ गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्टार से कितना, साइन डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इंटू में मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, फोकस करना ध्यान से। अब क्या है कि अगर मैं एक्स को प्लस माइनस इन्फिनिटी की ओर लेके जाऊं, तो साइन का मान कितना मिलेगा मुझे, साइन को मैं 0 की ओर लेके चला जाऊंगा, तब मुझे मिलेगा डेल साइन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, डेल साइन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू मुझे मिल जाएगा चेंज टू 0, ठीक है, यानी कि जो प्रथम पद है वो कैसे हो जाएगा मेरे पास, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक कर लोगे ना आप इस चीज़ को, ठीक है। तो प्रथम पद कैसे होगा मेरे पास, 0 हो जाएगा, मैंने इसको इरेज कर दिया क्योंकि फाइनल होने वाला है, बस आ चुका है, हो चुका है, बस जहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ठीक कर लेना उसको, ठीक है, क्यों में मिस्टेक हो गई है और डी में मिस्टेक हो गई थी, ओके। अब जब मैंने करा तो प्रथम पद मेरे पास कैसे हो जाएगा भैया, प्रथम पद मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्रथम पद कैसे हो जाएगा मेरे पास, शून्य हो जाएगा, ठीक है, शून्य होगा, अच्छा, प्रथम पद शून्य, पूरा टर्म 0 हो गया हमारा, ये जब 0 होगा तो ये भी क्या होगा मेरे पास, देखो डेल साइन अपॉन डेल एक्स 0 हो गया, ठीक है, ये सारा स्टेप हमारे पास 0 हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 0 बचेगा, माइनस के बचेगा इन्फिनिटिव से कितना, इन्फिनिटिव, और बचेगा भैया साइन स्टार से कितना, साइन डेल वी अपॉन डेल एक्स, और इंटू बचेगा मेरे पास डी एक्स, ठीक है, और भैया ये आ गया मेरे पास माइनस का इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, और ये आ जाएगा साइन स्टार साइन डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये वैल्यू चल रही है हमारी किसके बराबर, डी अपॉन डी टी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारी जो वैल्यू है, ये हमारी जो वैल्यू है वो पी एक्स के बराबर आ गई है, यानी ये पी एक्स के बराबर, और यही हमारा क्या करना है, प्रूफ भी करना था। चलिए आगे और देखते हैं, बट आप जानते हो एक चीज़, आप और भी जानते हो और उसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप जानते हो कि परंतु जो एफ एक्स की वैल्यू होती है ना, एफ एक्स जो होता है, वो जो एफ एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो भैया बराबर होता है माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होता है। इससे भी ज़रा थोड़ा ध्यान देना, एफ एक्स जो होता है माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होता है। तो आप इसमें भी क्या लगा सकते हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि डी अपॉन डी टी, और भैया पी एक्स, ठीक है। और पता है कि ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ये भी है, ओके ओके ओके, ये मैंने शुरू में लिखवा दिया पार्ट फर्स्ट में। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, माइनस के
एक्सपेक्टेशन वैल्यू डेल वी अपॉन डेल एक्स और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ भी करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था। अब मैं किसकी जगह लगाया हूँ, सिर्फ मैंने इसकी जगह उठा के ये माइनस का ये रख दिया, यानी कि इसकी जगह उठा के मैंने ये लगा दिया डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये रियलिटी में बराबर ही होते हैं दोनों आपस में। ठीक है, ये मत सोचना कि बराबर नहीं होते, ये इसकी वैल्यू ये आती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, और ये भैया हमारी क्या हुआ, क्वेश्चन प्रूफ भी सिद्ध हुआ, यानी कि यही सिद्ध करना था। ओके, चलिए सर, तो यहाँ तक उतार लो और कवर कर लो पार्ट फर्स्ट। डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, वहाँ जाके देखो, पहले वो देखना, फिर ये सेकंड पार्ट देखना। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।